जय हिंद भावी शिक्षक गण लोग, कैसा न हुआ। चलो आशा करता हूँ जाके अच्छा होगा, ठीक ना। 7 फेज के जौन सुपर टेट तारा होके जात बा, ठीक ना। ओ में जौन इतिहास हिस्ट्री से जौन क्वेश्चन तारा पूछ सकता, ठीक ना, वो सब क्वेश्चन के हम लेके आइल बनी जाओ। ओके, तो आवा एकरा के समझल जाओ। इतिहास जौन हिस्ट्री हुए ये सुपर टेट लगी, बिहार सुपर टेट लगी, ठीक नु। चलो तो शुरू से एकदम लेके चलता नहीं हम, अब बतिया के अच्छा से समझ चल रही, ठीक नु। देखा, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर, सृष्टि के जब से उत्पत्ति भइले ओ घड़ी से लेके मानव सभ्यता के क्रमबद्ध जितना विकास भइल, एकदम लगातार जो विकास भइल ना, एकरे के इतिहास कहल जाला। ऐसे कह के इति जो हाथ मतलब बीते हुए समय की कहानी जो कोई लिख दिया है वही इतिहास होता है। तो ये तो बात समझते होगा, लेकिन यो बतिया समझ दिया कि सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के जब से सृष्टि की उत्पत्ति भयल तब से लेके मानव सभ्यता के जो क्रमबद्ध विकास भयल एकरे के कहल जाए इतिहास, ठीक न। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। अर्थात ऐसे भी कह सकता है कि चौहद्दी भैले, ये क्या भैले, चौहद्दी भैले भारत के, ठीक ना। पूर्व में कथी बा तो बंगाल के खाड़ी, पश्चिम में कौन चीज बा तो अरब सागर बा, उत्तर में क्या बा तो हिमालय बा, और दक्षिण में कौन बा, हिंद महासागर बा, ठीक ना। तो ये तुम्हारा चौहद्दी हो गया फैला हुआ है। ओके, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे है कि ये भैया बतावा तू कि यूनानी जो लोग रहले वो भारत के माने जो हमनी के देश हुए, इस देश के नाम का रखले तो इंडिया कहले। का कहले, इंडिया। यूनानी लोग जो रहले वो इंडिया कहले। ओके, इंडिया कहले। अब मध्यकालीन में जो इतिहास के 3 भागों में बांटल गल बा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो मध्यकालीन के जो मुस्लिम इतिहासकार जो रहले लोग, मुस्लिम, उस सब का कहले हिंदुस्तान कहले। का कहले, हिंदुस्तान या हिंद के नाम से संबोधित कहले, ठीक न। कि ये हिंदुस्तान हुए मुस्लिम लोग, कैसे कि हिंदू लोग रहते रहले तो हिंदू, तो हिंदुस्तान, सिंधु नदी बात से हिंदू पड़ गए बा। ओके, तो आई होप समझ गए हो जा, आगे समझता नहीं क्या बा। देखो, हेरोडोटस को इतिहास के पापा कहल जाले, यानी पिता कह सके तरह, ठीक नो। इतिहास के पिता के कहल जाले हेरोडोटस के, ये हुए हेरोडोटस, ठीक ना। इनके के मतलब इतिहास के जनक, जन्मदाता कहल जाले, आ इनके के इस संज्ञा से सुशोभित करल जाला। ओके, तो इतिहास के पिता के हुए तो हेरोडोटस हुए। के हुए, हेरोडोटस, ये हुए हेरोडोटस। ओके, इनका स्टैचू बनल हुए, ठीक ना। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, याद रखिए। भारत के इतिहास के 3 भागों में अभी बतैले रही है, वह प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन में माने पुराने समय में कैसा भारत था, बीच में कैसा भारत हुआ, अभी का भारत कैसा है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग बा तो उ तहरा भाग हुए प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ओके, आई होप समझत होगा जा। आगे देखा था नियम के, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है, ठीक ना। प्राचीन भारत के इतिहास कैसे रहल पुराना जमाना में, हमनी के भारत के इतिहास कैसे रहलक, एकरा काची कैसे पता चले कि पुराना में हमारा भारत ऐसा था, वैसा था, यहाँ ये था, वहाँ वो था, ठीक ना। तो ये जौन बाटे ये सब स्रोत हुए, जैसे पुरातत्वीय संबंधित साक्ष्य, पुरातत्वीय संबंधित साक्ष्य जो हुए ये सब बा। जैसे सिक्का पहले कैसन चलत रहे, अभिलेख जो कहीं कहीं मतलब शिलालेख बना करके, शिला के स्तंभ बना के ऊपर का कर जातलक कि खोदवा दो जातलक, सब कुछो लिखवा दो जातलक, ठीक न। ओकरा बाद इमारत उमारत जो रहे, स्मारक रहे, भवन रहे, ठीक ना। ओकरा बाद मूर्ति उर्ति, चित्रकला भी रहे, ओकरा बाद अवशेष जो खोदाई उदाई होकर मिलल है, ये सबसे पता हमनी के चलल है कि प्राचीन में हमार भारत कैसे रहले। ओके, धर्म ग्रंथ से भी पता चलल है कि धर्म ग्रंथ जो लिखल हुए, वेद पुराण जो भी हुए, ठीक ना, गीता कुरान जो ये सब हुए, एहू से पता चलल है कि प्राचीन समय में हमार भारत कैसन रहले, ठीक नु। एकरा बाद ऐतिहासिक ग्रंथ हुए, ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे मान ला कि सब लिखल हुए, ताम्रपत्र, बेलपत्र, ये सब जो होखल है, ये सब पर लिखल रहले, ठीक ना। एकरा से भी पता चलल है कि हमार प्राचीन में प्राचीन भारत कैसा रहले, ठीक ना। प्राचीन में भारत कैसन रहने पुराने समय में। विदेशियों के विवरण से भी मिलता है हमको, विदेशियों के विवरण से भी हमरा ये बात के पता चलल है, विदेशी के विवरण से ये बात के हमरा पता चलल है कि हमार इतिहास, प्राचीन इतिहास का रहले भारत के, ठीक ना। जैसे देख ला, ये ह्वेन सांग हुए,
ह्वेनसांग हुए चीनी यात्री रहले, ये भारत के भ्रमण कैले और भारत के विषय में लिखले और ये आज पढ़ल जाए तो पता चलल कि हमार प्राचीन में इतिहास कैसन रहले जा। ओके, आई होप समझ गए होब। आवा देखा तानी नेक्स्ट बतिया का हुए। देखो भारत के सर्वाधिक प्राचीन जो है ना धर्म ग्रंथ वो वेद है। भारत के सबसे पुराना धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हुए जना में धर्म से संबंधित बात लिखल गल बा वो वेद हुए। कथी हुए? वेद। यहाँ जो चित्र तू देखत हुआ ये वेद बा, ये कथी बा? वेद बा। पढ़ले होगा। इसके संकलनकर्ता जो है, इसको जो संकलन किए लिखे वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। शॉर्ट में याद रखिए वेद व्यास। शॉर्ट में केकरा नाम लिखे के बाद वेद व्यास। पूरा नाम के अगर बतिया कही तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास माने जाते हैं। अब जान ला कि वेद कौ गो हुए तो ये वेद 4 गो हुए। अलग अलग समय में अलग अलग वेद के रचना भइल लेकिन वेद हुए, ठीक ना। ये वेद 4 गो बा। कौन कौन बा? ऋग वेद बा, यजुर्वेद वेद बा, साम वेद बा और अथर्ववेद। देखो ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद और अथर्ववेद ये सब पढ़ब तो प्राचीन हमनी के भारत कैसे रहले ये बात के पता चली। अभी भी लोग कुछ लोग हुए जो कि ये वेद पुराण मतलब जो बा एक मतलब जीवंत करके रखले हुए और रखे के चाहिए। ये सब पुराना धरोहर हुए, ठीक नु। आओ तो वेद कितना हुए? 4 हुए। वेद के संकलनकर्ता कौन हुए तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हुए। शॉर्ट में वेद व्यास याद रखिए, ठीक ना। अब समझता नहीं नेक्स्ट का हुए। देखा वेदों में सबसे पुराना यानी प्राचीन मतलब पुराना ऋग वेद बा। सबसे पुराना 4 गो वेद बा, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एकरा में सबसे पुराना जो वेद हुए वो ऋग वेद हुए। अथर्ववेद सबसे नवीनतम हुआ आ अथर्ववेद सबसे नया बा आ ऋग वेद सबसे पुराना बा। अथर्ववेद नया, ऋग वेद सबसे पुराना बा, ठीक नु। विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण से भी पता चले कि क्या बा। अब देखो, अब मान ला कि हमारे प्राचीन भारत कैसन रहले, प्राचीन में भारत कैसा रहता। विदेशी यात्री जो नहिले जैसे अभी बताइए ह्वेनसांग कहाँ के रहले? चीनी यात्री रहले। अब देखो ऐसा ही कौन कितना इतिहासकार जो लोग हुए जो उनके लिखले हुए और बतौले हुए कि हाँ भाई तार भारत ऐसा रहले। हेरोडोटस नाम के एक व्यक्ति रहले, ये लिखले हुए हिस्टोरिका पुस्तक। कथी लिखले हुए? हिस्टोरिका। अब तारा से क्वेश्चन पूछे कि हिस्टोरिका जो नामक पुस्तक है ओकरा लेखक के हुए, लिखले के हुए तो वो लिखले हुए हेरोडोटस। तारा से कही कि इंडिका नामक पुस्तक के लिखले हुए तो मेगास्थनीज लिखले हुए। के लिखले हुए? मेगास्थनीज लिखले हुए। टॉलमी जो हुए ये क्या लिखले हुए? भारत का भूगोल, ठीक ना। ये भारत का भूगोल लिखले हुए, ठीक ना। भारत का भूगोल नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक ना। सॉरी हियाँ लिखा गया हुआ है, हेने ना हुआ, हेने बा, ठीक ना। ये भारत टॉलमी का लिखले हुए भारत का भूगोल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछिए कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा तो टॉलमी लिखा। कौन लिखा? टॉलमी। अलबरूनी किताब उल हिंद के लेखक के हुए तो अलबरूनी। एकरा के कहा जाले भारत के खोज। किताब उल हिंद के मतलब क्या हुई? भारत के खोज। प्लिनी जो है नेचुरल हिस्टोरिका नामक। देखा हिस्टोरिका लिखले हुए के हेरोडोटस आ नेचुरल हिस्टोरिका की अगर बात कहा जाए तो प्लिनी लिखे हैं। ओके, आई होप समझ लो बजा। बढ़िया से 1-2 बार वीडियो के देखा आ अपना झोली में ये सब बतिया के डाला। अब हमनी के पर हम ये सब तो इतिहास हो गए प्राचीन के। अब हमनी के जाना तनी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब देखा ये सिंधु घाटी सभ्यता जो रहले एकरा के खोज के कैले। आखिर ये सिंधु सभ्यता जो रहले एकरा के खोज करे के श्रेय केकरा के जाले तो जानते हो के हुए? सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करने वाले यही व्यक्ति हैं। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। ये राय बहादुर दयाराम साहनी जो है ये आपका सिंधु सभ्यता जो सभ्यता था, लोग पहले रहता था जगह पे वो खत्म हो गया बाद में, ठीक ना। बाढ़ से या सुखाड़ से चाहे जैसे, ठीक ना, खत्म हो गया। तो मान लीजिए खोदाई उदाई हुआ तो ये दयाराम साहनी के अगुवाई में खोदाई उदाई हुआ तो मिला क्या मिला? तो वहाँ सिंधु घाटी का सभ्यता, सिंधु जो नदी है उसके जो घाटी में एक सभ्यता पता चला लोगों को, ठीक ना। आइए खोदवाने का श्रेय किनको जाता है? क्या नाम था इनका? राय बहादुर साहनी का। इस सभ्यता का सर्वमान्य काल रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। जाना तो हुआ ये जौन सिंधु घाटी के सभ्यता
जब खोदाई भइल तो एकर जो कार्बन जो डेंटिंग विधि होकल यानी कार्बन रेडियो काल निर्धारण सामान्य का रेडियो कार्बन जो काल निर्धारण जो पद्धति बा C14 पद्धति ये माध्यम से का कल जले कि पता लगा ले जले कि कौन चीज़ कितना पुराना हो गया। हमनी के तुम लोग केहू मर जाए न तो पता लगा लियो कि तू कितना बरस पहले तू ये पृथ्वी पर रहल आ कितना बरस तक जियल, ठीक नु। तो ये जो पता चलल तो 2350 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2350 वर्ष पहले ईसा मसीह के जन्म के शून्य माना जाए। ईसा मसीह के जन्म से इन्हें ईस्वी माना जाए आ उन्हें करी BC होकले बिफोर क्रिस्ट एंड आफ्टर, समझ लो एनो डोमिनी ओके AD। तो देखो BC AD होकर तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का मतलब पता चलता है कि इतना पुराना वो था सिंधु घाटी सभ्यता माना गया। ओके आई होप समझ गए बजा कितना वीडियो हो कितना मिनट के वीडियो हो। अब देखो यह सभ्यता जो था ना एक नगरीय सभ्यता था। देखा यही है वह ये जब सिंधु नदी जौन हुए ओकरा घाटी में जब खोदाई भयल दयाराम सहनी के अगुवाई में तो ये सब चीज़ मिलल हुए ओमे ये सब चीज़ नगरी था। देखे तरह तनका बिल्डिंग टाइप के लगे थे नु तो ये नगरी व्यवस्था रहले, ठीक ना, नगरी सभ्यता रहले। इसमें केवल 6 को ही बड़े की संज्ञा दी गई है। में बहुत सारा बा खुदाई भल था लेकिन 6 को बड़का के संज्ञा देवल गल मतलब 6 को बड़का रहलक। एमे जन 6 को कौन रहले तो मोहनजोदड़ो रहलक, हड़प्पा रहलक, गनवारीवाला आ धौलावीरा और राखी गढ़ी एवं कालीबंगन। ये सब चीज़ मतलब इनमें मेन 6 गो बा। जब सिंधु घाटी सभ्यता के दयाराम सहनी जब खोज करवैले खोज भइल आ जब पता लागल तो ओकरा के खुदाई भइल ओकरा के तो ओमे सब मिलल है, ये सब मिलल है। देखे तरह ना ये सब मिले में 6 गो प्रमुख रहले। कगो 6 गो कौन तो 6 गो शहर रहले कथी रहले सब बड़का, ठीक ना, नगरीय। एगो मोहनजोदड़ो रहले, हड़प्पा रहलक, गनवारीवाला रहलक, धौलावीरा रहलक, राखी गढ़ी रहलक और कालीबंगन रहलक। कैसे याद बाबा मोह गधौरा काली याद रखिएगा। मोह गधौरा काली मोह गधौरा काली। मोह से मोहनजोदड़ो, ह से हड़प्पा, ग से गनवारीवाला, धौ से धौलावीरा, आ रा से आपका हो जाएगा राखी गढ़ी, आ काली से कालीबंगन। मोह गधौरा काली ये 6 गो बड़ा नगर रहले सिंधु घाटी सभ्यता में। ओके आई होप समझ गए लो बजा। देख अब जो लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड प्राप्त हुई। अब क्वेश्चन थोड़ा से पूछी कि अग्निकुंड के प्रमाण की अग्निकुंड होकलक ओमे हवन लोग करलक ई कौन जगह से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन ऐसा जगह रहलक शहर जहाँ से प्राप्त भइल बा तो उ लोथल और कालीबंगन से ई चीज प्राप्त भइल, ठीक ना, लोथल और कालीबंगन से, ठीक ना। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार नहाए वाला देखा इस चित्र में देखो तो स्नानागार मतलब कि स्नान करेला मतलब स्विमिंग पूल हुए सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक नु। एमे लोग नहात रखते बारका चुगुन बा नहीं बड़ा। अब एक लंबाई चौड़ाई कितना हुए ये देखो ये स्नान कुंड के 11.88 मीटर, 1 मीटर में 3 फीट होकले तो 11 या 33 मैंने 34 फीट के हुआ लंबा एक रहलक मीटर, इतना मीटर लंबा रहलक आ 7 मीटर मतलब 70 की 21 फीट चौड़ा मतलब बड़का समझ लेगा बड़का स्विमिंग पूल रहले और गहराई एक 2.43 मीटर गहराई रहले, ठीक ना। याद हो गल कि नहीं 11.88 लंबाई, 7.01 चौड़ाई आ 2.43 गहराई। ये एगो बड़का स्विमिंग पूल रहले। सबसे बड़का स्नानागार कहाँ रहले तब मोहनजोदड़ो में रहले। यही में राजा रानी लोग नहात हुई हैं जब ऐसा व्यवस्था हुई तो समझ गए। आओ अब वैदिक सभ्यता वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। ई वीडियो का तहारा नेक्स्ट वीडियो में लेके आए, वीडियो लंबा हो जाए तो उग जेब। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक कर गुड बाय।